एक्सप्रेस द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट ऑन एन आर्गन डायग्राम। तो ये हमें पोलर फॉर्म दी गई है क्वेश्चंस की, इनको हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो एंगल होगा उसको हमने ड्रा भी करना है। तो ये जो हमारे पास पोलर फॉर्म है ये उसका रेसिप्रोकल है, इस फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो कार्टेशियन फॉर्म में हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब हमें पोलर फॉर्म दी गई है, इसका हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू गिवन है 2, 6, π/6। ये वैल्यूज़ गिवन है, इनको हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो एंगल होगा उसको भी हमने ड्रा करना है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। cos π/6 30 डिग्री होता है, क्योंकि 180/6 30 cos π/6 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू ज़ुबानी याद रखें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आयोटा साइन π/6 वो भी 30 डिग्री होता है, साइन की वैल्यू होती है 1/2। ये हमने इनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 के साथ काट जाएगा तो √3 आएगा, और ये भी 2 इसके साथ काट जाएगा तो आयोटा आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है, तो इसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे भी हमने यहाँ से देखा 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ड्रा करते हैं इसका। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉइंट है, ये तो रियल पार्ट √3 है और इमेजिनरी पार्ट उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये है हमारे पास π/6। क्वेश्चन नंबर 8, फाइव 6 3π/4। इसको भी हम साइन कॉज की सूरत में लिख लेते हैं, cos × 3π/4 प्लस आयोटा साइन × 3π/4। 5 3π/4, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos × π - π/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, इसको भी हम ऐसे करेंगे π - π/4। π - π/4, इससे ये हमें पता चल रहा है कि हमारे पास वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस कॉज लिखेंगे और साथ ये π/4 लिख लेंगे। ये रूल है। वैसे भी हमने cos × α - बीटा, अगर आपको ये नहीं पता चलता तो फिर ये फार्मूला लगा लिया करें, cos × α - बीटा cos α cos बीटा प्लस sin α sin बीटा। यहाँ से π - π/4 है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव लगा लिया, आयोटा साइन और π/4।
माइनस कॉस पाई बाई होता है 1/√2, 45 डिग्री होता है तो 1/√2 है, ये भी 1/√2। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5/√2 प्लस 5/√2 आयोटा, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अब हम इसका हम एंगल ड्रॉ करते हैं। तो रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। वैसे भी हमने यहाँ से देख लिया सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ के गालबन एक हम ये पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एंगल है, तो जो पॉइंट बना वो क्या है, -5/√2 और इमेजिनरी पार्ट है 5/√2, ये पॉइंट है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ हैं √3, 6, 7 π/6। ये वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इसको भी उसी तरह लिखते हैं साइन कॉस की सूरत में, √3 cos 7 π/6 प्लस आयोटा साइन 7 π/6। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 7 π/6 पाई प्लस π/6 के इक्वल होता है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। तो ये भी इसी तरह ही है, आयोटा साइन इंटू पाई प्लस π/6। ये अब यहाँ से हम देखते हैं कि वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है। कॉस इंटू पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस है, मतलब कि एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम नेगेटिव लिखेंगे, कॉस इंटू π/6 प्लस आयोटा, और ये पाई प्लस π/6 है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन π/6 ये। अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, π/6 30 डिग्री, तो -√3/2 माइनस साइन 30 डिग्री है 1/2 आयोटा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो -3/2 आएगा, और ये बनेगा -√3/2 आयोटा। दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इसका एंगल ड्रॉ करते हैं। चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कार्बन। तो इस रियल पार्ट हमारे पास -3/2 है और इमेजिनरी पार्ट -√3/2 है ये। तो एंगल हम इधर से ड्रा करेंगे इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास इसका एंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। उसकी वैल्यूज़ गिवन है हमें, उसकी वैल्यूज जो है ना वो 5, 6,
तो π/3 ओवर 2 6 π/2 ये वैल्यूज़ हैं। तो अब हम इसको भी हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें और ये भी पोलर फॉर्म जो दी गई है इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये 5/2 हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉज π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 ओवर में कॉज π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 ये हमने लिख लिया। तो 5/2 की वैल्यू लिखते हैं। कॉज π/3 60 डिग्री वो 1/2 होता है प्लस आयोटा √3/2 साइन π/3 √3/2 होता है 7 आयोटा है। तो ये कॉज π/2 0 होता है 90 डिग्री, कॉज 90 0 होता है, साइन 91 होता है, आयोटा लिखेंगे। ये हमने उनकी वैल्यू लिख ली है। अब इसके बाद ये 2 आयोटा हम लिख लेते हैं इसके साथ 5 2 आयोटा बनेगा। इसका एलसीएम आ गया 2, तो इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस √3 आयोटा। अब इस आयोटा के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा -5 आयोटा ओवर 2। क्योंकि इसका आयोटा स्केयर -1 वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इधर भी लिख सकते हैं। और इसके बाद ये सेम एज लिख लेते हैं हम 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, ये वैल्यूज़ है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 आएगा, साथ इसके लिखते हैं -5/4 साथ आयोटा। ये आयोटा स्केयर -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/4 √3 आयोटा स्केयर -1 और ये माइनस प्लस में तब्दील हो गया। तो इसको तरतीब कर लेते हैं हम, रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं 5/4 √3 माइनस 5/4 साथ आयोटा है। तो रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नेगेटिव है, रियल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो उसमें हम ड्रा करते हैं पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल आएगा। तो पॉइंट हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे 5/4 √3 माइनस 5/4। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें यह कहा गया है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो जो हमें गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि z जो है z इक्वल टू -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा थ्री प्लस आयोटा, ये वैल्यूज़ गिवन है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है, तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे।
-2 स्क्वायर, 0 इसका रियल पार्ट है वो नहीं लिखेंगे। इसका भी इसी तरह ही करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 + 4 आयोटा के लिए लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 + आयोटा के लिए लिखेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आयोटा का कोफिशिएंट 1 है इसलिए ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। तो अब हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का √2 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 + 2 √2 बनेगी वैल्यू, ये बनेगा 4 + 16 20 √। ये हमारे पास बनेगा 9 + 1 10। इसके बाद हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 √2, तो ये बनेगा 2 √5, 10 बनेगा 2 × 5 √। तो √ में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं यूँ। तो इसके बाद हम ये 2 × 2 4 बनेगा, √2 × √2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। √5 × √5 तो 5 बन जाएगा। तो ये बनेंगे 5 to the 10 40। जी मॉडुलस की वैल्यू आ रही है 40। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, z = 3 + 4 आयोटा -1 + 2 आयोटा ओवर -1 - आयोटा 3 - आयोटा, ये वैल्यूज़ हैं। इसका भी उसी तरह ही एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल √। तो ये आएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √ ओवर -1 स्क्वायर प्लस इंटू -1 स्क्वायर, ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस इंटू -1 स्क्वायर। ये तो यहाँ से हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 9 + 16 25 √, और ये 1 + 4 5 √, और ये बनेगा 1 + 1 √2, 9 + 1 10 √। ये वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से 25 जो होता है वो हम 5 लिख सकते हैं, √5 ओवर √2। ये √10 जो है ना, इसको √2 और √5 लिख सकते हैं। तो ये कटिंग हो जाएगी, √2 × √2 2 रह जाएगा, तो 5/2 ये इसका आंसर है। Question number 12. Show that z = a + iota b is real if and only if z = z conjugate। हमने ये शो करना है कि z जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया a + iota b रियल है अगर z जो z कॉन्जुगेट के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली, अगर ये रियल है तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए फॉर रियल। तो b = 0 है, सो z = a + 0 आयोटा, चूँकि ये रियल है तो अब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, a + 0 आयोटा होल कॉन्जुगेट। तो ये बनेगा z = a - 0 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई हमारे पास a, जो कि रियल है। कन्वर्सली इसको फिर देखते हैं,
कन्वर्सली सपोज अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z है वो z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो z की वैल्यू हमें दी गई है a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट इसी के निकालेंगे ये। तो फिर यहाँ से a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b लिखेंगे। तो सारी वैल्यू इधर शिफ्ट करते हैं, a माइनस a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये a काट जाएंगे, 2 आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई ज़ीरो। हैंस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट फॉर b इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। प्योर इमेजिनरी हमने प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट। तो प्योर इमेजिनरी के लिए हमारे पास रियल पार्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर लिखेंगे प्योर इमेजिनरी। तो उसके लिए फिर हमारे पास a इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो फिर हमारे पास जो नंबर बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो बन रहा है ज़ीरो प्लस आयोटा b। तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ज़ीरो प्लस आयोटा b होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए हमें ये साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस आयोटा b रहेगा। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, प्योर इमेजिनरी। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू हम देख सकते हैं। तो ये बनता है z कॉन्जुगेट इज इक्वल माइनस जी। तो यहाँ से फिर ये बना z इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट, ये इसके मुताबिक। अब इसको हम कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं। z इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट, ये हमारे पास है। यहाँ से ये z इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट, ये इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। यहाँ से उनकी वैल्यू पुट करते हैं। z हमारे पास a प्लस आयोटा b है इक्वल माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे a प्लस आयोटा b होल कॉन्जुगेट, ये वैल्यूज़ है। तो a प्लस आयोटा b माइनस, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b, फिर होगा माइनस a प्लस आयोटा b। ये वैसे का वैसे लिख रहे हैं हम। अब ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2a प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कट जाएंगे। तो 2a इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल रही है, a की क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे ज़ीरो। तो प्योर इमेजिनरी के लिए a की वैल्यू रियल पार्ट ज़ीरो होना चाहिए, यही रिक्वायर्ड था।